हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। मैं अंबिका पांडे स्ट्रीजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम लोग मिले थे और आज फिर से मिलने का सौभाग्य मिल रहा हम लोग को। एंड वो एक टर्म है ना, दैट गॉड डिजाइन्ड एवरीथिंग, वी आर जस्ट अ पपेट, वी आर जस्ट अ पिलियन, गॉड डिजाइन्ड एवरीथिंग। सो हम लोग को फिर से मिलने का एक मौका मिल रहा है। तो चलिए इस मीटिंग को, इस दिन को और आज इस पूरे के पूरे टाइम को बहुत ही ज्यादा गिगनेटिक बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप एक बहुत बड़े पर्सनालिटी से मिलिए। एक जॉन उरे थे, उनका ये कहना था, एक जॉन उरे थे, ही वाज अ साइंटिस्ट, ही वाज अ यूरोपियन साइंटिस्ट। उनका ये कहना था कि माइंड और माइंडसेट ये दोनों हमारा अपना एक कंसेप्ट होता है। जैसे ह्यूमन बना के तो भगवान ने हमें भेजा है, लेकिन ह्यूमैनिटी ये हमारा कंसेप्ट है। इंसान बना के हमें ईश्वर ने भेजा है, इंसानियत हमारा कंसेप्ट है। व्यक्ति बना करके ईश्वर ने हमें भेज दिया है, व्यक्तित्व हमारा कंसेप्ट है। तो कोशिश करती रहनी चाहिए, कोशिश होती रहनी चाहिए इस बात के लिए कि इंसान, व्यक्ति या ह्यूमन तक का सफर तो ईश्वर ने हमें दे दिया है इस शरीर के माध्यम से, लेकिन ह्यूमैनिटी, इंसानियत और पर्सनालिटी तक का सफर हमें खुद तय करना पड़ेगा अपने स्किल से, अपने एफर्ट से। तो एक समय की बिना देरी किए हुए आपको अपने ऊपर, आप जहां भी जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना होगा, ये आपको एक कमिटमेंट करनी होगी कि जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे, बोलते हैं ना कि नेवर इज रेडी, आई मीन कभी भी आप लेट नहीं हो। जब इफ यू हैव टू स्टार्ट समथिंग, देयर इज नथिंग अ कंसेप्ट ऑफ लेट। जब शुरू करना है तो लेट का कंसेप्ट नहीं होता है। तो आप अभी से अपने आप को एक कमिटमेंट देंगे कि मैं जहां हूं, जैसे हूं, जिस हालत में हूं, मुझे आज से ही अपने ऊंचाई की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। अब हम चाहेंगे और हम आपसे आशा करेंगे कि आप इन सब बातों को हर्ट एंड माइंड में एकदम एक्सेप्टेबल समझेंगे। और इसी आशा के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने आखिरी क्लास में आपसे ये कहा था कि कॉमन एरर के जो कंसेप्ट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे और अपनी यात्रा को आगे की तरफ लेके चलेंगे। देखिए, एक प्रश्न मैंने यहाँ पे डाला है और एक चीज ध्यान में रखना है भैया, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले, अपने आप के दिमाग में आपको दो प्रकार का टास्क रखना है। अपने आप को दो प्रकार का टास्क दीजिए। क्या है टास्क? कि इस पूरे के पूरे वाक्य में किस किस प्रकार के शब्द आए हैं और उन उन प्रकार के शब्दों का वहां पर उपस्थित होने के पीछे का कारण क्या है। ठीक है? जब भी आपको बोर्ड पे कोई शब्द विशेष दिख रहे हैं तो आपको ये देखना है कि उन शब्दों का प्रभाव, वो शब्द के वहां होने के पीछे का कारण क्या है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, एनी एंड हर ब्रदर। भैया एक चीज देखिए, एनी एंड हर ब्रदर हमारा एक करता है, ठीक है, हमारा एक सब्जेक्ट है। तो ये हमारे हेल्पिंग का डिमांड यहाँ पे कर रहा है और एट स्कूल हमारा एक स्थानवाचक शब्द है, यानी कि ये प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड है। तो यहाँ पर देखिए दो बंदे हैं ना, एक है एनी और एक है हर ब्रदर्स। ठीक है? यानी दो बंदे हैं स्कूल में है। कौन कौन दो बंदे हैं? एक एनी है और एक हर ब्रदर्स है। तो जब यहाँ पे दो दो बंदे हैं तो बहुवचन का संज्ञा हो गया। और अगर ये संज्ञा बहुवचन की हो गई तो हमारी क्रिया भी तो बहुवचन की होनी चाहिए ना, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आर लगा देंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को ऐसे किया जाता, एनी डैश एट स्कूल, अगर इसे ऐसे करते तब देखिए यहाँ पे केवल एनी है तो एनी के हिसाब से इस करना पड़ता, यानी जिस प्रकार का संज्ञा उसी प्रकार की क्रिया को हम लोग को वहां पे डालना पड़ता है। यदि यहाँ पर केवल एनी है तो यहाँ पे डालेंगे इज, यहाँ पे एनी एंड हर ब्रदर्स है तो डालेंगे आर, और अगर यहाँ पे हर ब्रदर्स होगा तो करेंगे आर। ठीक है? यानी कि जिस प्रकार की संज्ञा उस प्रकार की क्रिया। अगर संज्ञा एक वचन तो क्रिया एक वचन, अगर संज्ञा बहुवचन तो क्रिया बहुवचन। ठीक है? और यहाँ पे जो इज है ना, ये एक सिंगुलर क्रिया है, और अगर जो आर डालते तो ये प्लूरल क्रिया हो जाती। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे आंसर क्या डालना पड़ेगा, एनी एंड हर ब्रदर्स में आंसर हम लोग को डालना पड़ेगा आर। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइदर माई मदर और माई फादर। अब कह रहा है कि या तो मेरे पिता या तो मेरे पापा, या तो मेरे पिता या तो मेरी माता जी, दोनों में से कोई एक ही बंदे की बात हो रही है, या तो माँ या तो पिता, दोनों नहीं। क्योंकि अगर दोनों की बात होती ना तो इसको ऐसे करना पड़ता, बोथ। बोथ मतलब क्या होता है, दोनों। लेकिन आइदर मतलब क्या होता है, आइदर मतलब दोनों नहीं होता है, आइदर मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक। तो दो में से एक ही की बात हो रही है ना, यानी कि संज्ञा यहाँ पे या तो पिता है या तो माता है। तो जब या तो पिता या तो माता, एक ही बंदा जब आ रहा है तो संज्ञा कैसा हो गया, एक वचन। और जब संज्ञा एक वचन होगी तो क्रिया भी तो एक वचन होगी ना। तो आंसर क्या करेंगे, आइदर माई मदर
और माय फादर इज कमिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो कर्ता के मेंशन होने के बावजूद भी यहाँ पे जो कर्ता है ना वो एक ही है, या तो पिताजी हैं या तो माताजी हैं, और एक ही कर्ता के लिए एक ही क्रिया इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, इज लगा देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द डॉग और द कैट। अब यहाँ पे देखिए द डॉग और द कैट, ये देखिए डॉग हमारा एक वचन है, कैट्स हमारा बहुवचन है। ठीक है ना, और जब भी हम लोग और नॉर के माध्यम से, यानी कि और या नॉर के माध्यम से दो अलग अलग प्रकार के नंबर जोड़ते हैं, दो अलग प्रकार के अगर नंबर जोड़ेंगे तो क्रिया हमेशा बड़े वाले, यानी कि क्रिया हमेशा बहुवचन होगी। ठीक है, प्लूरल हो जाएगी। तो यहां पर देखिए यदि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, द कैट और डॉग, अगर क्वेश्चन ऐसे होता द कैट या और डॉग, यानी कि दोनों ही संज्ञा एक वचन हो जाती, तो क्रिया को एक वचन करना पड़ता। लेकिन ये बंदा एक वचन है, ये बंदा बहुवचन है, और नॉर के माध्यम से अगर दो अलग अलग प्रकार की संख्याओं को यदि जोड़ेंगे तो क्रिया हमेशा ही बहुवचन के माध्यम से होगा। तो यहाँ पे बहुवचन कौन है, ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और देख लो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आएगा टीचर्स और डॉक्टर, ठीक है ना, टीचर्स और डॉक्टर, तो ये देखो टीचर्स कैसा हो गया, बहुवचन है, प्लूरल नाउन, डॉक्टर क्या हो गया, एक वचन, सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पे क्रिया कैसी हो जाएगी, बहुवचन, यानी कि हैव कर दीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि अगर और नॉर से दो अलग अलग प्रकार के अगर आप नंबर जोड़ेंगे तो क्रिया हमेशा ही बहुवचन के माध्यम से होगी, यानी कि अगर हैज हैव ऑप्शन है तो हैव हो जाएगा, इज आर ऑप्शन है तो आर ऑप्शन हो जाएगा, वाज वर ऑप्शन है तो वर हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइदर माय शूज और योर कोट। अब यहाँ देखिए फिर से देखिएगा, दो अलग अलग संज्ञा है, लेकिन एक संज्ञा बहुवचन है, एक संज्ञा एक वचन है। ठीक है, और अभी अभी हमने आपसे क्या बताया कि जब भी दो अलग अलग प्रकार के नंबर होंगे, दो डिफरेंट टाइप के नंबर होंगे, यानी एक हो जाएगा सिंगुलर और एक हो जाएगा प्लूरल, तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि क्रिया हमेशा प्लूरल वर्जन में ही होगी। तो यहाँ पर प्लूरल वर्जन में जो है आप देख लीजिए, यानी आइदर माय शूज और योर कोट आर ऑलवेज ऑन द फ्लोर। ठीक है, या तो मेरा शूज या तो मेरा कोट हमेशा फ्लोर पर पड़ा रहता है। ठीक है, या तो मेरा शूज या तो मेरा कोट हमेशा फ्लोर पे, जमीन पे पड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें बहुवचन के अनुसार आपको क्रिया करनी पड़ेगी, यानी आंसर हो जाएगा आर। नहीं देखा जाए, कह रहा है कि जॉर्ज एंड तमारा वांट टू सी दैट मूवी, यानी दो लोग हैं जो कि मूवी देखना चाहते हैं, जॉर्ज और तमारा मूवी देखना चाहते हैं। कितने लोग मूवी देखना चाहते हैं, दो लोग। ठीक है, जब दो लोग मूवी देखना चाहते हैं तो ये बहुवचन की संज्ञा हो गई, और अगर जब संज्ञा ही बहुवचन है तो क्रिया भी तो बहुवचन होनी चाहिए ना। तो ये देखो, ये जो डज है ना ये एक वचन की क्रिया होती है। ठीक है, और ये जो डू होता है ये बहुवचन की क्रिया होती है, यानी कि प्लूरल। तो जब यहाँ पे दो बंदे हैं, जॉर्ज एंड तमारा, जब ये दो लोग हैं तो यहाँ पे क्रिया बहुवचन तो होनी चाहिए, तो ये एक वचन हटा दिया जाए। अब एक चीज देखो, अगर यहाँ पे तमारा केवल, देखो जॉर्ज हटा दो जॉर्ज को। क्वेश्चन अगर ऐसा हो तमारा डैश टू सी द मूवी, तो हम क्या करेंगे, तमारा डज नॉट, क्योंकि यहाँ पे कितने लोग हैं, केवल तमारा है। लेकिन अगर यहाँ पे जॉर्ज हो जाता, ठीक है जॉर्ज, तभी क्या कर देते, डज। जब यानी कि एक ही संज्ञा है तो क्रिया एक कर दी थी, लेकिन यहाँ देखो दो संज्ञाएं हो गई ना, कौन कौन, एक हो गया जॉर्ज, एक हो गया तमारा। तो यहाँ पे आंसर क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे आंसर कर देंगे डोंट, यानी जैसी संज्ञा वैसी हमारी क्रिया होनी चाहिए। अगर केवल जॉर्ज होता तो डस कर देते, अगर केवल तमारा हो जाता तो भी डस कर देते, लेकिन यहाँ पे दो दो बनते हैं, कौन कौन से, एक जॉर्ज है एक तमारा है और दो लोग एक साथ में है, तब यहाँ पे क्रिया कैसी हो जाएगी, बहुवचन। और डू बहुवचन होता है, डस एक वचन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बेनिटो डैश नो द आंसर। अब देखो बेनिटो एक वचन है कि बहुवचन, एक ही है, एक नाम है। बेनिटो जो है वो आंसर देना चाहता है, आंसर जानता है। बेनिटो एक नाम का लड़का है या लड़की है, विदेशों में तो पता ही नहीं चलता कि लड़का है कि लड़की है। जेरी नाम सुनो तो कभी कभी लड़कियों का पता चलता है, लड़की। इस मामले में हिंदुस्तानी थोड़े से ठीक होते हैं कि पता है कि रीता लड़की ही है। अब अगर रीता नाम का कोई लड़का है तो 2 मिनट लगेगा उसको ये बोलने के लिए कि रीता मेरा भाई है, राइट। तो भारत में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बड़ा ध्यान रखा जाता है, इसमें नहीं दिखा जाता है, आपके विदेश में नहीं दिखा जाता। जैसे अगर आप हिंदी में देखो तो कितने अच्छे से हम लोग तुम या आप करके बुलाते हैं। तुम एक फॉर्मल वर्ड होता है, इनफॉर्मल वर्ड होता है, और आप बोलते हैं। लेकिन
इंग्लिश में देखो यू होता है, यू ही का मतलब आप हो जाएगा, यू मतलब तुम भी हो जाए, बड़ों को भी बोलो तो यू बोलो, छोटों को भी बोलो तो यू बोलो। पर हिंदी कितनी भी डिग्निफाइड लैंग्वेज है, छोटे हैं तो तुम बोलो, बड़े हैं तो आप बोलो, और भी छोटा है और ज्यादा ही फॉर्मल है तो तू बोल दो, ठीक है। तो हमारे हिंदी में 3 शब्द आ गए, तू आ गया, तुम आ गया, आप आ गया। इंग्लिश बहुत गरीब भाषा है, लेकिन अब यह है कि पूर्वांचल में इंग्लिश का क्रेज इतना है कि उनको लगता है हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन 30 डेज। अरे इफ यू विल ट्राई, ए रिक्शा वाला भी बोल रहा है, पर दिक्कत यह है कि ग्रामेटिकल प्रोपेंडेंसी से नहीं बोल रहा है, उसके पास में पोटेंशियल ग्रामर नहीं है जो कि आप सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे बोनीटो एक ही लोग है ना, जब ये बंदी एक है तो क्रिया एक होनी चाहिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट, ठीक है। और पीछे वाले क्वेश्चन में 2 लोग थे ना, तो हम लोग डू नॉट कर रहे थे। आगे देखो, कह रहा है वन ऑफ माई सिस्टर्स गोइंग ऑन अ ट्रिप इन द फ्रांस। कह रहा है कि मेरी कुछ बहनें हैं, उन बहनों में से एक बहन जो है ना वो फ्रांस जाना चाहती है। फिर से, वन ऑफ माई सिस्टर डैश टू द फ्रांस, गोइंग ऑन द फ्रांस ट्रिप। मेरी कुछ बहनें हैं, हो सकता है 4 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, 2 बहनें हैं, लेकिन उन 2 बहनों, 3 बहनों, 4 बहनों में एक ही बहन है जो फ्रांस जाना चाहती है। तो इसका देखिए रूल क्या होता है, वन ऑफ के साथ में, वन ऑफ द के साथ में, वन ऑफ के साथ में संज्ञा बहुवचन, लेकिन क्रिया एक वचन करनी पड़ती, ये आपका रूल है, ठीक है। वन ऑफ के बाद में अगर आपको नाउन लगाना है तो वो नाउन प्लूरल होगा और क्रिया कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो ये देखो, वन ऑफ के बाद में संज्ञा बहुवचन किया गया है तो क्रिया तो एक वचन होनी चाहिए ना, यानी आंसर क्या हो जाएगा, इज। तो कैसे बोलेंगे, वन ऑफ माई सिस्टर्स इज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू द फ्रांस, ठीक है। आगे देखते हैं, the man with all his birds on my street, the man with all the birds on my street। कह रहा है कि एक आदमी कुछ बर्ड्स के साथ में स्ट्रीट पे रह रहा है, ठीक है। तो देखो कौन कौन कह रहा है, एक है मैन और अपने पूरे बर्ड्स के साथ में वो स्ट्रीट पर रहता है, ठीक है। एक गली में रहता है, गली पर, यहाँ पे ऑन द स्ट्रीट नहीं, इन द स्ट्रीट कर दीजिए, रहता है, गली में रहता है। तो कौन रहता है, आदमी रहता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे द मैन के हिसाब से लगाइए। और वैसे भी आपको एक बात बता दूं, जब 2 कर्ताओं को, सब्जेक्ट नंबर 1 को सब्जेक्ट नंबर 2 से जोड़ रहे हो तुम, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 2 से जोड़ रहे हो, देखिए जो जोड़ने वाला शब्द है वो कौन है, विथ है। तो यहाँ पर जो क्रिया होगी ना, ये क्रिया जो होगी वो इसके अनुसार हो जाएगी, ठीक है। फिर से, जब 2 सब्जेक्ट को विथ के माध्यम से जोड़ोगे तो आने वाली क्रिया सब्जेक्ट नंबर पहले के अनुसार हो जाएगी। तो यहाँ देखो, मैन हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया ऑल द बर्ड्स। जुड़ कैसे रहा है, विथ से। तो जब 2 सब्जेक्ट को विथ से जोड़ोगे तो ये क्रिया किसके अनुसार होगी, पहले वाले के अनुसार। और यहाँ पर मैन एक वचन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लीव्स हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज अबाउट 2 hours टू वॉच। कह रहा है कि जो मूवी है ना, अपने सारे प्रीव्यू के साथ में 2 घंटे की मूवी बनेगी, ठीक है। जो मूवी है वो अपने सारे प्रीव्यू के साथ में 2 घंटे की मूवी वो बनने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा मेन सब्जेक्ट तो मूवी है ना, हमारा मेन सब्जेक्ट मूवी है, मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज, ठीक है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट कौन है, मूवी है। मूवी कौन है, एक वचन है। जब एक वचन है तो यहाँ पे क्रिया भी एक वचन लगनी चाहिए ना, यानी आंसर क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा, ठीक है। देखो, जब भी मेन वर्ब में एसीएस लगता है ना तो उसको कहते हैं एक वचन, और जब एसीएस नहीं लगता है तो उसको कहते हैं बहुवचन, ठीक है ना। जब भी एसीएस लगेगा तो बोलते हैं एक वचन, और अगर उसमें एसीएस नहीं लगता है तो उसको कहना है बहुवचन। तो यहाँ पे मूवी की बात हो रही है, इसलिए आप कर देंगे एक वचन की क्रिया यानी एसीएस। तो आप आंसर क्या करोगे, आंसर करोगे टेक्स। आगे देखते हैं, द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन। एक चीज ध्यान में रखो, अगर 2 कर्ता को, सब्जेक्ट नंबर 1 को, ये 2 सब्जेक्ट हो गए 1 और 2, एज वेल एज से जोड़ोगे आप, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2, और एज वेल एज से जोड़ोगे तो यहाँ पर जो क्रिया होगी ना, यहाँ जो वर्ब होगी वो इसके अनुसार होगी, ठीक है, इसके अनुसार होगी, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। फिर से, जब 2 कर्ताओं को एज वेल एज से जोड़ा जाएगा तो आने वाली क्रिया हमेशा कर्ता नंबर पहले के अनुसार होगी। तो यहाँ पे एज वेल एज है ना, ये कर्ता नंबर 1 हो गया, तो हम क्या करेंगे, द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन, ठीक है, डैश टू विन। तो यहाँ पे क्रिया हमारी कैसे होनी चाहिए, प्लेयर्स के हिसाब से होनी चाहिए, और प्लेयर्स के हिसाब से हम क्या कर देंगे, वांट कर देंगे, क्योंकि प्लेयर्स बहुवचन है, वांट भी बहुवचन है। जब भी देखो, एक बात ध्यान रखो, जब भी तुम नाउन में एसीएस लगाओगे ना तो वो बहुवचन होगी,
और जब भी क्रिया में एसीएस लगाओगे तो वो बंदा एक वचन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईदर आंसर डैश एक्सेप्टेबल, कह रहा है कि हो सकता है कि तुमने दो आंसर दिया है, ठीक है, दो आंसर दिया है, लेकिन उन दो में से कोई एक ही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगर आपने दो आंसर दिया है तो उसमें एक ही आंसर माना जाएगा, तो वहां पे क्या बोल रहे हो, उधर। और एक याद रखना है, जब भी हम लोग आइदर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आइदर के साथ हमेशा क्रिया कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। ठीक है, अगर हमने आइदर लगाया है तो क्रिया हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर। तो कह रहा है आइदर आंसर डैश एक्सेप्टेबल, तो क्या करेंगे, इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि दो आंसर तो किया है बट उनमें से एक ही आंसर आपके लिए स्वीकार होगा, एक्सेप्टेबल होगा। तो एक ही आंसर है ना, तो जब एक ही आंसर होगा तो एक वचन कर दीजिए। लेकिन देखो बेटा, अगर दो दो होते, ठीक है, तो हम क्या कर देते, बोथ आंसर्स, ठीक है, तब कर देते बोथ आंसर्स डैश एक्सेप्टेबल। तो बोथ के साथ हमेशा संज्ञा भी बहुवचन और क्रिया भी बहुवचन, तब कर देते आर एक्सेप्टेबल, यानी जैसी संज्ञा वैसी आपकी क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा है एवरी वन ऑफ दोज बुक्स, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि सारे बुक्स में, जितनी बुक्स है ना सब फिक्शन है। फिक्शन मतलब होता है कल्पनात्मक, काल्पनिक। ठीक है, एक शेर था जो कि राजा था, भेड़िया उसका मंत्री था, ये कहाँ हो सकता है, ये फिक्शन है। फिक्शन मतलब क्या होता है, जो कल्पनात्मक होती हैं, जिसमें इमेजिनेशन बहुत होता है, और जिसमें इमेजिनेशन इसको बोलते हैं रियलिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, किताबों की संख्या तो बहुत सारी है, लेकिन हम दोज बुक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एवरी वन के बारे में बात कर रहे हैं। और एवरी वन हमेशा हमारा सिंगुलर ट्रीट होता है, तो जब ये बंदा सिंगुलर है तो क्रिया हो जाएगी सिंगुलर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, और जब भी एक बात याद रखोगे, जब भी आपको वाक्य में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इत्यादि वर्ड कहीं देखने के लिए मिलेगा, तो हमेशा ये बात दिमाग में रखोगे कि क्रिया हमेशा सिंगुलर ही लगेगी, यानी द वर्ब शुड बी ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर करोगे इज। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखा जाए, nobody does the trouble I have seen, जो भी ट्रबल हमने देखा है वो कोई नहीं देख सकता, सबको यही लगता है। इस दुनिया में सबको अपनी तकलीफ, बड़ी तकलीफ लगती है। एक इडियम है इंग्लिश में, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। एक इडियम है इंग्लिश में, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यानी सबको अपनी समस्या बड़ी लगती है और सामने वाले की समस्या छोटी लगती है। सबको अपनी नजर में देखते हैं, बोलते हैं दुनिया बहुत खराब है, सब के सब बोल रहे हैं दुनिया बहुत खराब है, मैं भी बोल रही हूँ, मेरे इस समाज में अगर 5 लोग सब बोल रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारे लिए जो दुनिया खराब है उसमें वो व्यक्ति भी प्रेजेंट है जिसके लिए मैं खराब हूँ। तो इस तरह से तो सारी दुनिया खराब है ना, सबके सब शोषित हैं। शोषक कौन है इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट आई हैव द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड जिस सरकमस्टांस से, जिस भी समस्या से, जिस भी टाइम से मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, nobody can ever have, you know। तो ये एक तरह की मानसिकता होती है, यही क्वेश्चन में शायद देखने के लिए मिल रहा है। nobody dash the trouble I have seen, जो ट्रबल हमने देखा ना वो कोई जानता तक नहीं है। तो nobody एक तरह का एक वचन की संज्ञा है, ये एक वचन है। जब आप एक वचन की है, आपका जो प्रकृति है वो एक वचन है, तो क्रिया भी आपकी एक वचन लगेगी। और हमें याद रखना है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो हमेशा ही एक वचन की तरह ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, आगे देखा जाए, डैश द न्यूज ऑन द 5 और 6, ये जो न्यूज है ना, या तो 5 बजे आएगी या तो 6 बजे आएगी। तो देखिए, या तो इज होगा या तो आर होगा, किसके लिए, न्यूज के लिए। तो न्यूज के लिए या तो इज या तो आर, तो यहाँ पे आंसर क्या कर देंगे, इज। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो न्यूज है ना वो हमेशा एक वचन की तरह ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे देखा जाए, मैथमेटिक्स। अब बताइए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, डायनेमिक्स, ये एक ही प्रकार का तो सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स में एस तो लगा है, लेकिन क्या ये बहुत सारे मैथमेटिक्स की बात कर रहा है, नहीं ना, ये एक तरह का विषय है। और जब मैथमेटिक्स एक विषय है तो क्रिया तो एक वचन होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे हमने कहा कि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ता, जैसे पूर्वांचल में इंग्लिश एक ऐसा विषय है जिसको किसी के पल्ले नहीं पड़ता। ठीक है, लोग मीम्स बनाते हैं इंग्लिश के नाम पर, तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स तो एक ही सब्जेक्ट है ना, तो क्या करेंगे, मैथमेटिक्स
इज की आर, तो मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है, तो हम क्या कर देंगे, इज कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। $8, बेटा जी एक बात याद रखना है, जब भी हम लोग अमाउंट की बात करेंगे ना, ठीक है, जब भी हम लोग अमाउंट की बात करेंगे तो क्रिया हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम अमाउंट की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे, ठीक है, तो क्रिया हमेशा ही सिंगुलर होगा। तो ये देखो $8 बोल रहे हैं ना, तो या तो इज हो जाएगा या तो आर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डैश द ट्वीजर्स इन दिस ड्रॉर, ट्वीजर मतलब समझते हो, जिससे हम लोग अपने आईब्रो सेट करते हैं। ठीक है, या जिससे वो जो चिमटी होती है छोटी वाली, इसको ट्वीजर्स कहते हैं। तो देखो जो ऐसे सारे की सारी संख्याएं जिसके दो दो भाग होते हैं, जैसे चिमटा देख लो, चिमटा के दो भाग होते हैं ना, ऐसा होता है चिमटा। बाइनोक्यूलर भी कैसे होते हैं, बाइनोक्यूलर भी ऐसा होता है। चश्मा देख लो, स्पेक्टिकल्स। तो वैसी सारी संज्ञाएं जो दो भागों से बनती हैं, ठीक है, जो दो भागों से बनती, उनके साथ क्रिया हमेशा ही प्लूरल करनी है। कुछ एग्जांपल देख लिया जाए, जैसे मैंने लिखा पैंट्स, मैंने लिखा सीजर्स, ठीक है, मैंने लिखा स्पेक्टिकल्स, ठीक है, या मैंने लिखा ट्वीजर्स। ठीक है, इन सभी के साथ क्रिया कैसे हो जाएंगी, इन सब के साथ क्रिया कर दीजिएगा बहुवचन। तो यहाँ पे ट्वीजर्स है ना, तो ट्वीजर्स के हिसाब से यहाँ पे क्या कर देंगे, आर। ठीक है, क्योंकि जैसी संज्ञा वैसी उसकी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। योर पैंट्स, अभी मैंने क्या बताया कि जिनके दो पार्ट हैं, देखो पैंट्स वाला एग्जांपल मैंने पीछे भेजा ना, ये देखो मैंने पैंट्स वाला एग्जांपल यहाँ लिखा, ये देखिए मैंने यहाँ पे पैंट वाला ये ट्वीजर्स वाला एग्जांपल दिया था। जब ट्वीजर्स दो भाग हैं, और यहाँ भी सेम केस बोल रहा है, किसके बारे में, यहाँ पे बोल रहा है पैंट्स के बारे में। यहाँ पे देखो पैंट्स के बारे में बोल रहा है, तो पैंट्स भी यहाँ पे कैसी है, बहुवचन की संज्ञा है ना। तो जब आप हो प्लूरल, तो जाहिर सी बात है कि आपका क्रिया भी हो जाएगा प्लूरल, तो क्या कर देंगे, योर पैंट्स आर एट द क्लीनर्स, यानी आपके जो पैंट्स है ना वो धोबी को दिए गए हैं, क्लीनर्स को दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए हैं, पैंट्स, पैंट्स के होते हैं दो भाग, तो क्रिया कैसी हो जाएगी, बहुवचन। कभी नहीं बोलना योर पैंट्स इज लुकिंग गुड, नहीं, योर पैंट्स आर लुकिंग गुड, योर ट्राउजर्स आर लुकिंग गुड, योर शॉर्ट्स आर लुकिंग गुड। ठीक है ना, लेकिन अगर इसी को ऐसे बोल दो, अ सेट ऑफ ट्राउजर्स, अ सेट ऑफ पजामा, अ सेट ऑफ पैंट्स, तब क्रिया कर देना एक वचन। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है देयर डैश 15 कैंडीज, अब बताओ कितने कैंडीज हैं। देखो देयर का अपना कोई वर्ब नहीं होता, देयर के बाद में जैसा नाउन वैसा वर्ब, यानी कि देयर के बाद, देयर के बाद जैसा नाउन होगा, जैसा नाउन होगा उसका वर्ब वैसा ही होगा, उसका वर्ब वैसा ही होगा। ठीक है, जैसे अगर संज्ञा एक वचन होगी तो एक वचन, बहुवचन होगी तो बहुवचन। जैसे देखो एक राजा था, तो कैसे बोलोगे, देयर इज अ किंग, और बहुत सारे राजा थे तो बोल दो देयर आर किंग्स। अब एक चीज दिख रही है आपको, यहाँ पे ये एक वचन है, यहाँ पे ये बहुवचन है। ठीक है, जब ये एक वचन है तो इज लगा दो, और जब ये बहुवचन है तो आर लगा दो। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, 15 कैंडी है ना, तो ये तो बहुवचन है, तो क्या कर देंगे, वर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। द कमिटी डैश दिस क्वेश्चंस केयरफुली, बताइए कमिटी एक तरह की समूहवाचक संज्ञा होती है। 5 प्रकार की संज्ञाएं आपने बचपन से लेकर अभी तक पढ़ा होगा, कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई चीज समूह में होता है ना, ग्रुप में, उस ग्रुप को एक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जितने भी ग्रुप होते हैं, जितना भी वर्ग होता है, जो भी समूह होता है, वो दिखने में तो बहुत सारा लग रहा है, लेकिन सबको मिला के एक शब्द बोलते हैं। जैसे देख लो, अगर तुम आर्मी बोलो, हाँ आर्मी बोलो, तो आर्मी एक शब्द थोड़ा ना है, आर्मी कोई बंदा थोड़ा ना है कि मैं एक आर्मी हूँ। आप आर्मी कैसे हो सकते हो, आप एक आर्मी ऑफिसर हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि आर्मी क्या होता है, बहुत सारे सेनाओं के सैनिकों के एक झुंड को हम आर्मी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कमिटी बहुत सारे डेलीगेट्स का एक झुंड है, एक झुंड है, यानी यूनिटी है। और जब यूनिटी की बात होती है तो क्रिया हमेशा एक वचन लगता है। तो कमेटी ने क्या किया, डिबेट्स किया, क्योंकि डिबेट्स कौन है, एक वचन, और डिबेट कौन है, बहुवचन। ठीक है, नहीं सीखा जाए। द कमिटी मेंबर डैड वेरी डिफरेंट लाइफ इन द प्राइवेट। अब देखिए यहाँ पे हम कमिटी की बात नहीं करते। देखो अगर यहाँ पे केवल कमिटी होती तो संज्ञा एक वचन हो जाता, लेकिन अब हम कमिटी की बात नहीं कर रहे हैं,
हम कमेटी के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, यानी ये मेंबर्स कौन है, ये बहुवचन है। और जब आप बहुवचन हो तो क्रिया भी तो बहुवचन होनी चाहिए, तो कर देंगे लीड। एक चीज और बेटा जी, अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, कुछ ऐसे, द कमिटी होता डैश वेरी डिफरेंट लाइफ, कुछ ऐसे होता, इसको ऐसे कर दिया जाए वेरी डिफरेंट लाइफ, तो बताइए अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं केवल कमेटी के बारे में, तो कमेटी के हिसाब से यहाँ पे लीड्स हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, यानी सारे मेंबर अपनी अपनी जिंदगी जी रहे होंगे ना। लेकिन देखो अब तुम सब अपने अपने घर पे होगे, लेकिन एक जगह एक क्लास में इकट्ठे हो जाओ तो हम आपको क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो कमेटी एक एक समूहवाचक की संज्ञा है, तो क्रिया लग जाएगी कैसी, एक वचन। लेकिन कमेटी मेंबर्स कोई समूहवाचक नहीं है, तो कमेटी मेंबर्स के लिए लग जाएगा बहुवचन, ठीक है। याद रखेंगे जैसी संज्ञा वैसी क्रिया, यानी जब भी कॉमन एरर के क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको ये चेक करना है कि दिए गए वाक्य में कर्ता कौन है, और उस कर्ता के लिए जो इस्तेमाल हुई क्रिया है वो कैसी है, क्या वो उसके अनुसार है तो ओके, और नहीं है तो वहीं पे दिक्कत है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विथ हिज वाइफ। अभी मैंने पिछले रूल बताया आपको कि जब दो कर्ता को हम लोग टुगेदर विथ से जोड़ दें या विथ से जोड़ दें, टुगेदर विथ से जोड़ दें, विथ से जोड़ दें, along विथ से जोड़ दें, तो हमेशा एक बात याद रखनी है, दो कर्ता को जोड़े तो क्रिया हमेशा कर्ता नंबर पहले के अकॉर्डिंग होती है, पहले कर्ता के हिसाब से होती है। अब देखो पढ़ो इसको, क्या लिखा, जब दो कर्ताओं को विथ से, टुगेदर विथ से, along विथ से जोड़ोगे तो आने वाली जो क्रिया होती है वो कर्ता नंबर पहले के अनुसार होगी। तो यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर पहला करता है, ठीक है, और हिज वाइफ दूसरा करता है, और ये दो कर्ताओं को हमने जोड़ा कैसे, टुगेदर विथ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी क्रिया होगी ना वो कर्ता नंबर इसके अनुसार होगी, ठीक है ना। तो बताओ, अकेला प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात नहीं हो रही है, प्राइम मिनिस्टर अपने वाइफ के साथ आए हैं, लेकिन बात तो प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमने कार्ड आपको दिया लेकिन हमने कहा सह परिवार आइएगा, आना तो आपको है, परिवार को भी ले आइएगा, ठीक है ना। जैसे हम किसी को जब शादी का कार्ड वार्ड देते हैं तो उसमें आप ही का नाम लिखते हैं, जैसे आपका नाम सपोज है योगेंद्र सिंह है, हम लिखेंगे योगेंद्र सिंह सह परिवार, यानी मेरा इन्विटेशन योगेंद्र सिंह के साथ उनके परिवार को है, ठीक है ना। ये नहीं है कि सह परिवार प्लस योगेंद्र सिंह, राइट, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो हमारा मेन सब्जेक्ट तो प्राइम मिनिस्टर ही है, वो अपनी वाइफ के साथ ग्रीट किए जाएंगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एक वचन की क्रिया है तो क्या कर देंगे, ग्रीट्स, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, 23, ऑल ऑफ द सीरीज इवन द स्क्रैच्ड वन डैश इन द स्केल। कह रहा है सारी की सारी सीडी, स्क्रैच समझते हो जिसपे हम लोग खुरच देते हैं, पहले टाइम पे सीडी आया करती थी, ऑल द सीरीज इवन द स्क्रैच्ड वन, यानी कि सारी सीडी, वो भी सीडी जो स्क्रैच है जिसपे खुरच लगी हुई है, सारी की सारी कैसी सीडी हो गई है, वो केस में, केस में तो समझते हो जो ड्रॉवर होता है ना जिससे हम लोग सामान रखते हैं, पेन पेपर वगैरह रखते हैं, उसी को हम लोग केस कहते हैं, और इसी को सामान उमान लेके कहीं जाओ तो उसको बोलते हैं सूट केस, ठीक है, या तो सूट केस कह दो या तो ब्रीफ केस कह दो, केस मतलब होता है बक्सा, ठीक है, उसी को सूट केस कह दो, ब्रीफ केस कह दो, ठीक है ना। अब ये वो केस नहीं जो पुलिस वुलिस करते हैं, वो उसको भी केस ही बोलते हैं, बट यहाँ पर केस मतलब बॉक्स के लिए सेंस कर रहे हैं। तो देखो कह रहा है कि सारा सीडी स्क्रैच वाले के साथ में केस में है, किसके साथ में, ऑल ऑफ द सीडी, यानी हमारा जो प्रधान करता है यानी प्राइमरी सब्जेक्ट है वो ऑल द सीडीज है, और ऑल द सीडीज कैसा है, बहुवचन है, ठीक है ना, एक दो सीडी नहीं है, सारी सीडी की बात हुई है, ठीक है ना। तो ये हो गया बहुवचन, तो इसके हिसाब से क्रिया कैसी हो जाएगी, बहुवचन, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आर, ठीक है ना। ये रहे आपके 23 क्वेश्चन। अब एक चीज और सुनिए, हमें नहीं पता कि बाहर कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसी बातें होती हैं कि हम प्री निकलवा देंगे और ये मेंस निकलवा देंगे एक्सेट्रा, हम इतना बड़ा क्लेम नहीं करेंगे, हम ये सारी बातें आप पर छोड़ते हैं। आप में से जो भी जिसके पास में ये वीडियो चल रही है, आप देख रहे हैं, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको देखने के बाद आप PYQ जरूर टच करिए। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप CUET की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये लेक्चर सुनने के बाद आपको MCQs लगाना होगा। उस MCQs में अगर 5 क्वेश्चन कॉमन एरर के दिए गए हैं तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, या तो टुगेदर विद या तो एज वेल एज,
और किसी की बात पे जो बंदा इस पोडियम पे खड़ा होता है ना, वो बंदा बड़े बड़े क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो मैनिपुलेट नहीं हो जाना है, किसी की लंबी बात सुनकर के मैनिपुलेट नहीं हो जाता है। सुनते हैं और जस्टिफिकेशन खुद से करते हैं। तो मैंने अपनी बात कह दी, मैंने सारे प्रश्नों के माध्यम से अपनी बात मैंने आप तक पहुंचा दी। जस्टिफिकेशन हम आप पर छोड़ते हैं, हम आप पर ये बात छोड़ते हैं कि कितना ज्यादा या कितना कम ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। अब ये बात का निर्धारण जल्दबाजी में नहीं करना है, बहुत जल्दी नहीं मचानी है। देखना है आपको, नोट्स बनाने हैं, मल्टीपल टाइम सुनना है। अगर आपको लगता है कि एक बार में समझ नहीं पाए, तो जिस तरह से एक ही इंस्टाग्राम के एक ही वीडियो को 10 बार देखते हो ना, वैसे ही चेक करना है। बस ये हो जाता है कि वो थोड़ा एंटरटेनिंग है और ये थोड़ा सा लाइफ एंटरटेनिंग है। वो तो मूड को एंटरटेन करता है, या आपको लाइफ को एंटरटेन करेगा। तो 10 बार ये देखो, नोट्स बनाओ और पीवाई क्यू जरूर टच करना। पीवाई क्यू टच किए विच टुगेदर इज एज वेल एज वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि नहीं आया है, ठीक है। इस बात से बिल्कुल छूट है। आप दो ही काम कर पाओगे, आप ताली दे पाओगे या आप गाली दे पाओगे, लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपने एक रिव्यू दिया है, ठीक है ना। या तो आप किसी के बारे में अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे, लेकिन बोलना जरूरी है, आपको सामने वाले को बताना जरूरी है, ठीक है। तो उसका मैं एकदम सहृदय स्वागत करूंगी, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। दोनों ही चीजें आपको कमेंट्स में डालनी है, लेकिन हाँ, पर्सनल ग्रजेस नहीं होना चाहिए। कुछ भी लिखने के पहले वो चीजें बिल्कुल इंटेंशनली नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टॉप अप होनी चाहिए, ठीक है। आज हमारे ये लेक्चर्स फिनिश हो गए हैं। अगली बार फिर से हम अपनी क्लास को ज्वाइन करेंगे, फिर से हम लोग एक बढ़िया सा क्लास को, गिगनेटिक क्लास को शानदार से कंटेंट के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करेंगे, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ईश्वर पर, खुद पर, अपने माता पिता पर विश्वास रखिए। सारा का सारा जिंदगी, सारी की सारी कंसेप्ट आपके हिसाब से ही होगी, सब आपके फेवर में ही होगा। तब तक के लिए हम लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।